हाँ तो हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NXT एकेडमी। दोस्तों धीरे धीरे हमारे भी आदत बनती जा रही है कि हमारा जिस चैनल का नाम है उसका हम नाम ले सके। आपको भी लेने में गर्व का एहसास तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं कि आप एक अच्छे से अच्छे शिक्षा की ओर अग्रसित हो। भाई देखो, जिस हिसाब से अभी समय चल रहा है उस हिसाब से तुमको सिर्फ उसी चीज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए जो तुम्हारे सिलेबस में है। तुमको जो है ना थोड़ा सा आगे भी बढ़ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, सिर्फ उसके पीछे मत भागो जो तुम्हारे आने की संभावना होती है। तुम एडवांस की तरफ भी भागो, थोड़ा सा एडवांस जाके नॉलेज लो। ठीक है, जो 10th तक का सिलेबस है उसके लिए जाओ, थोड़ा सा एडवांस बनो। जैसे देखो कि तुमने बहुपद पढ़ लिया, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन उसमें सिर्फ द्विघात बहुपद पढ़ा, त्रिघात नहीं पढ़ा। एक बार त्रिघात भी पढ़ लेना। जब हम अपना एडवांस लेक्चर नाम करके पॉलिनोमियल लेके आएंगे तो उसमें हम त्रिघात बहुपद ही बताएंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है, तो वो बाबू पढ़ना। और एक जो मेरा वीडियो आएगा पॉलिनोमियल का, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उसके लिए आएगा, क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल के लिए। सिर्फ उसमें क्वेश्चन रहेगा और कुछ नहीं। ठीक, ये हो गया हमारे पॉलिनोमियल की बात। लेकिन अभी आप हमारे बोर्ड पे देख रहे होंगे कि जैसा ही क्लास 10 की मैथ की क्लास है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी ये आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। सर भैया, आप वास्तविक संख्या नहीं पढ़ाएंगे क्या, रियल नंबर नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे ना, इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है वो। एक एक दो दिन में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपका उससे भी छोटा चैप्टर था, हम चाहते तो एक दिन में खत्म कर सकते थे, लेकिन हम उसको 2 दिन ले गए। अब ये जो चैप्टर है आपका बाबू, ये मैक्सिमम अगर चांस हम बोले तो ये 5 से 7 दिन का चैप्टर है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें हम जो सीखेंगे वो हम आपको अभी आगे बताते हैं। पहले बता देने से मजा नहीं खराब करेंगे आपको कि भाई किसी भी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादा बातचीत नहीं, समय बर्बाद नहीं, सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं और पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों पढ़ते रहना। ठीक है, और हम आपको पहले भी कह दिए, अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगे आपको, आपको अच्छा लगे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं मे भी, तो आपको क्या करना है, आगे जाके शेयर करना है अपने दोस्तों को, आपके बड़े भाई बहन को जो 11th 12th में, उनके लिए भी तो है हम। तो उनको जाके शेयर करना है ताकि वो हमें फॉलो कर, सब्सक्राइब करें। फॉलो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को कर सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए बड़े अच्छे से फैसिलिटी ला सकें। मेरे पास क्वालिटी है। ठीक है, मानते हैं वीडियो की क्वालिटी नहीं है, हाँ, लेकिन ये जो क्वालिटी है ना लिख के बताने की, आज भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लिख के ही बताया जाता है। वो ऐसे लाए, ये आपका SST का सारा कुछ लिखा हुआ है, ये ऐसे पढ़ दिए, ऐसे नहीं बताया जाता। अगर आप आर्ट्स भी पढ़ने जाइएगा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में तो वहाँ बताया जाता है कि भाई ये होता कैसे है। साइंस को जाइएगा तो वो बताता है कि ये ऐसे लिख के लिख के लिख के ऐसे बताया जाता है। ठीक है, कोई बना हुआ नहीं आता। ठीक, तो हम इसीलिए चाहे मेरे पास कुछ भी आ जाए, क्वेश्चन के लिए हम चाहते हैं कि बस हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं चाहते कि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी चेंज हो। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन जो कहते हैं कि लिखने के लिए होना चाहिए, बस उसी लिए लाना चाहते हैं, बाकी किसी चीज के लिए नहीं लाना चाहते जो मैथ में होता है। अब SST की बात उठती है तो भाई देखो, सोशल साइंस क्या है, पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। हम ये सोचते हैं कि सोशल साइंस अगर होता ऐसे पेज में तो आपको दिखा के पढ़ सकते थे, लेकिन अब हमें क्या होगा कि हमें बुक रखना होगा, बुक से आपको बताना होगा, बुक से पढ़ाना होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो लिखना होगा। हाँ, तो हम सोशल साइंस के लिए सोच रहे हैं हमको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लेके आना चाहिए या फिर पढ़ाने के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हम ये सोशल साइंस को लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको ऐसे बोल बोल के, आप हमारे सामने तो है नहीं, हमसे ऑनलाइन जुड़ के पढ़ रहे हैं, तो मे भी मुश्किल हो जाता है सोशल साइंस को पढ़ाना। ठीक, हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ, जिसमें आज हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। बाबू, दो चर कहने का मतलब है कि उसमें एक x है और एक y है। दो चर कहने का क्या मतलब है, इसमें दो ऐसे वेरिएबल्स हैं, दो ऐसे चर हैं जिसका कि मान निश्चित नहीं है, बदलते रहता है एनी टाइम। जैसे वो दो चर एक्स वाई हो सकता है, एक्स एंड वाई हो सकता है, ए एंड बी हो सकता है, मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ए से लेके कोई भी अल्फा बेटिक हो सकता है, A to Z तक। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो,
ये हो गया दो चर, समझ गए। अब इसको हम ना दो तरीके से सॉल्व करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला होता है ग्राफीय हल, ग्राफीय हल, और दूसरा होता है बीजगणितीय हल, बीज गणितीय हल। बीज गणितीय हल में आप तीन तरीके से करते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं विलोपन, फिर पढ़ते हैं विस्थापन, सॉरी जिसको आप प्रतिस्थापन भी पढ़ते हैं, प्रतिविस्थापन या प्रतिस्थापन, और तीसरा पढ़ते हैं वज्र गुणन खंड विधि। हाँ, यही तीन तो पढ़ते हैं आप। तो यही तीन तो हम आपको पढ़ाएंगे, और साथ में ग्राफीय हल भी पढ़ाएंगे। ग्राफीय हल के लिए आपको तीन चीज याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। आप ग्राफ बना के आओगे, और ग्राफ से 5 नंबर तो रहता ही है, आपको पता ही है। क्यों ना हम 5 नंबर ग्राफ से कंफर्म कर लेंगे, तो उसके लिए तो हमारा क्लास आएगा ही आगे चल के। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है विलोपन विधि पर। किस पे करने वाले बाबू? विलोपन विधि पे। किस पे? विलोपन विधि पे। आओ देखो शुरू करते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको समझना है कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है वो किस फॉर्म में होता है। देखो समझना, अभी तक हम जब पी एक्स यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वाई, ये सॉरी प्लस सी। इसमें एक चीज गौर करो कि इसमें सिर्फ एक ही चर है, एक ही चर है, दो चर नहीं। अब दो चर कहने का मतलब है कि ये एक्स भी लाएगा वाई भी लाएगा। एक्स भी लाएगा और वाई भी लाएगा। अब देखो एक्स भी लाएगा और वाई भी लाएगा। देखते हैं, ये ए लाएगा ये बी लाएगा, जुड़ सकता है। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, फिर ए वन बी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू। ये हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्म। क्या कह सकते हैं हम? लिखने की विधि, लिखने की विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखने की जो विधि होती है उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू। इसमें दो समीकरण दिए रहते हैं बाबू आपको। सुनिए, ये कोई दो चर वाला मैथ क्या है, क्वेश्चन से समझने की चीज होती है, मैथ रटने की चीज नहीं होती। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ जल्द आएंगे। ठीक, पहले आपको हम समझा रहे हैं कि होता क्या है और कैसे होता है। तो जो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है वो उसमें आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, ए वन एक्स बी वन वाई बराबर सी टू, फिर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू। इसको हम कहते हैं इक्वेशन वन यानी समीकरण वन, और इसको कहते हैं इक्वेशन टू। ठीक, कोई दिक्कत? इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। ठीक, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं और किसका वैल्यू निकालते हैं? एक्स और वाई का। अभी तक हम पॉलिनोमियल में चल के किसका वैल्यू निकालते थे? एक्स। ठीक, अब निकालना है एक्स और वाई का। सीधा कॉन्सेप्ट पे है, सीधा जवाब देने पर आए आए ठीक है, कुछ नहीं करना। विलोपन विधि का मतलब होता है घटाना या जोड़ना। ठीक है, विलोपन में क्या करना होता है? घटाना या फिर जोड़ना। विलोपन विधि को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन को आगे पढ़ लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि अभी से पढ़े। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड ही होता है शायद विलोपन विधि का, नहीं हाँ, विलोपन विधि का जो होता है वो होता है कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। पहले हमको पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड ही। ठीक है, आए हम अपने बात पर, चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा देर का क्लास नहीं होगा, 20 मिनट भी पढ़ा देंगे तो एलिमिनेशन मेथड हो गया खत्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें पहला नंबर बात कर रहे हैं हम लोग विलोपन विधि, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। ठीक, शुरू करें। सारे चीज के लिए एक चीज सेम है कि वो रहेगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू। ये हमेशा सेम है। ठीक है, ये सेम है। आपको करना क्या है? इसमें ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू। ठीक, आपको ये हमेशा याद रखते हुए चलना है बाबू कि इसमें दो समीकरण दिए ही रहेंगे जिसमें आपको एक्स और वाई का वैल्यू मतलब फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन देके आपको समझाते हैं, एक क्वेश्चन देके आपको हम समझाते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बनाएंगे अभी और उसको सॉल्व करेंगे। पहले हल्का क्वेश्चन लेंगे, पहले हल्का क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0, माइनस 10 बराबर 0 और उसके बाद धो यार 4x माइनस 3y माइनस 5, 4x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। ठीक, ये इक्वेशन है। लेकिन देखो विलोपन के लिए कैसा होना चाहिए समीकरण, C1 बराबर के उस साइड होना चाहिए। C1 A1 B1 C1 क्या है, सवाल आया होगा मन में क्या है। तो A1 जो है वो x का गुणांक है, x का गुणांक। A2 क्या है, ये भी x का गुणांक है। लेकिन ये समीकरण एक के लिए, ये समीकरण एक के लिए, ये समीकरण एक के लिए। A2 x का गुणांक है, समीकरण 2 के लिए। ठीक है, B1 किसका गुणांक है, y का गुणांक है, y का गुणांक है, समीकरण एक के लिए। फिर उसी तरह से B2 भी y का गुणांक है, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए। C1 जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट यानी हम कह सकते हैं अचर का गुणांक है, अचर गुणांक है। ठीक है, अचर गुणांक है, समीकरण 1 के लिए। और C2 अचर गुणांक है, समीकरण 2 के लिए। ठीक है, आप समझ गए कि यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है। हम दो ही के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जब दो चर है तो इस तरह के हम दो इक्वेशंस लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन जिसे हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अधिकतर बार क्वेश्चन में ऐसा ही आता है कि आपको विलोपन विधि से ही सॉल्व करने को दिया जाता है, या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन। वज्र गुणनखंड से अगर दे रहा है तो वो 5 नंबर के लिए देता है। कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए। अगर आपको 2 बोल रहा है और 3 बोल रहा है तो वो विलोपन और प्रतिस्थापन भी पूछेगा। आज आपके हम मैक्सिमम 6 नंबर, 6 नहीं तो पहला दो नंबर का कदम आगे आपके सामने बढ़ा रहे हैं। 2 नंबर का आपके सामने अपना हाथ हम बढ़ा रहे हैं कि बाबू भैया आप ये बनाने सीख गए ना तो आप 2 नंबर अपने एग्जाम में ले आइएगा। आप कितना नंबर ले आइएगा, 2 नंबर अपने एग्जाम में आप कंफर्म ले आइएगा। ठीक है, सिखा रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म में आपको लाना है। जैसे देखिए 3x है प्लस 4y है, ये माइनस में 10 है, माइनस में 10 है, जो कि बराबर के इधर यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इधर RHS में है। आप देख रहे हैं कि C1 जो है वो बराबर के उधर RHS में है और बाकी सारा हिस्सा LHS में है। तो आपको पहले वही करना है, आपको पहले क्या करना है, वही करना है। सबसे पहले आप ये माइनस वाले हिस्से को उधर ले जाइए, मतलब जो आपका C1 वाला हिस्सा है या C2 वाला हिस्सा है वो RHS के साइड जाएगा। ये माइनस 10 है, इधर LHS में ये माइनस में है तो उधर RHS में जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा। और इसी तरह से 4x माइनस 3y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कटाएं, कटाएं मस्त तरीके से, लोग कटाते हैं। अब बाबू यहाँ पे दिक्कत आती होगी। ठीक है, आप बोलिएगा भैया अब क्या करें, अब क्या करें। अब ये तो समस्या उठता है हमको बनाने में, अब ये से तो हमको समस्या उठती है बनाने में। कुछ मत करो बबुआ, देखो यहाँ पर तुमको आसान तरीका बताते हैं। ये हो गया, तुमने इसको इस विधि में कर लिया, अब तुमको सोल्यूशन को फॉलो करना है। क्या क्या हम करते जा रहे हैं, देखो तुमको क्या करना है। पहला चीज, पहला तुमको ये देखना है कि विलोपन का मतलब हम तुमको बताए या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे, या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे। तो अब हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्या जोड़ के कुछ हो रहा है। जोड़ेंगे तो ये 4 3 7 और ये x देखो कितना हो जाएगा जोड़ने पर। अगर हम जोड़ने पर बात करते हैं, जोड़ने पर का क्या मतलब हो गया कि 3x में 4x जोड़ेंगे तो 7 है, 4y में 3y जोड़ेंगे तो माइनस प्लस में y, और 10 5 15। भाई कोई भी एक चीज कटा नहीं, और हमें एक चीज यहाँ पे कटाना ही होगा हर हाल में, यानी जोड़ने पर तो हम चल नहीं सकते, जोड़ने पर तो हम चल नहीं सकते। अब घटाने पर अगर चलते हैं, मैं भी देखो घटाने पर, देखो बाबू सही जानने से पहले ना गलत जानना ज्यादा जरूरी होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा सही जानने से पहले गलत चीज जानो
ताकि तुम सही चीज कर सको, ताकि तुम सही चीज कर सको, ठीक है। सही जान लोगे, गलत जानोगे ही नहीं। तो मे भी अगर तुम गलत बनाओगे, तुम बोलोगे हम सही हैं, लेकिन तुम गलत जान जाओगे कि गलत क्या होता है, तो तुम सही जाने पर ये बोल सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ हम सही हैं। और गलत जाने पर मन से आवाज आएगी बाबू कि हम गलत, ठीक है। तो हमें पहले गलत देखना है, क्या देखना है, गलत, हर चीज का गलत। घटाने पर अगर हम घटाते हैं तो 3x में माइनस 4x घटाएंगे तो माइनस एक्स बचेगा। हाँ, फिर यहाँ पर अगर घटाएंगे तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आने पर ना साइन बदल जाता है। क्यों, देखो अगर यहाँ पे हम माइनस घटा रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसीलिए माइनस आने पर साइन बदल रहा है। माइनस आने का क्या मतलब हो गया कि 3x प्लस 4y, माइनस में 4x प्लस माइनस 3y, प्लस में 4x, सॉरी घटाना है तो प्लस में 4x है। लेकिन हम जानते हैं कि माइनस में जब भी दो पद एक साथ आ रहा है तो हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं, कर दिए ब्रैकेट में। अब माइनस आने की वजह से क्या इसका साइन चेंज होगा, यहाँ इसके साथ प्लस था तो ये माइनस 4x बन जाएगा, और इसके साथ माइनस था तो ये प्लस 3y बन जाएगा। समझे यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, समझे यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक। अब हम करते हैं 4 3 प्लस में 7y बराबर, देखो क्या है, 10 5 घटाना है, 10 में 5 या 5। यहाँ से भी एक चीज सॉल्व नहीं हुआ, कट गया, यहाँ से भी एक चीज सॉल्व नहीं हुआ। भैया ना जोड़ने पर हो रहा है, घटाने पर हो रहा है, तब क्या करना है, देखो बता रहे हैं, कुछ मत करना, किसी भी जिसको घटाने की इच्छा हो, जिसका भी वैल्यू निकालना हो, गलत समझ गए, अब सही समझो, गलत समझ गए ना, अब सही समझो, अब सही समझो बाबू, अब सही समझो तुम, कुछ मत करना। जो समीकरण 1 है उसको समीकरण 1 लिखना, जो समीकरण 2 है उसको समीकरण 2 लिखना, ठीक। अब कुछ मत करना, जिस चीज को तुम कटाना चाह रहे हो, जैसे हम x को चाह रहे हैं कि x पूरी तरह से खत्म हो जाए, y बराबर वैल्यू चाहिए हमको, तो हम x को पूरी तरह से कटाना चाह रहे हैं तो x का कोफिशिएंट पकड़ेंगे 4, यानी गुणांक पकड़ेंगे, और यहाँ पे 3, ये 4 दूसरा समीकरण का गुणांक है तो इसको हम पहले में गुना कर देंगे, और यहाँ पे x 3 का गुणांक है, 3 जो है वो x का गुणांक है समीकरण 1 के लिए, जिसको हम गुना कर देंगे समीकरण 2 से। समझो हम क्या कर रहे हैं, x का गुणांक जो 4 है, जो समीकरण 2 में है, उसको हम समीकरण 1 से गुना करेंगे, पूरा समीकरण से, सिर्फ x से नहीं, पूरा समीकरण से, क्योंकि हम x को कटा रहे हैं। अगर हम y को कटाएंगे तो y का गुणांक लेंगे, ठीक है, y से ही बताते हैं। देखो क्या समीकरण है, यही है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 4x माइनस 3y बराबर 5। हाँ, अब हम y के लिए चलते हैं, किसके लिए, यहाँ पे हम y के लिए चलते हैं, इधर हम x के लिए चलते हैं। y के लिए चलेंगे तो ये देखो 3 है ना, और यहाँ पे 4, कुछ नहीं करेंगे, 4 किसका है, समीकरण 1 का, समीकरण 2 में गुना करेंगे। 3 किसका है, समीकरण 1 का, समीकरण 2 का, समीकरण 1 से गुना करेंगे। वही चीज हो रहा है, तुम एक बार यहाँ गुना कर रहे हो 3, एक बार यहाँ गुना कर रहे हो, एक बार 4 यहाँ है तो यहाँ, क्या फर्क पड़ता है, तुम कहीं से भी करो बात वही आएगा। वरना देखो 4 से गुना करते हैं इस पूरे समीकरण को, पहले 4 किया 12x, x तो आएगा, फिर 4 चौक 16y, प्लस में है साइन, साइन देख के 10 गुना 4 बराबर के बाद 40, फिर ये 3 को एक बार 4 से 12x, माइनस वाला भी घटा दो, घटाने घटाने पर ये सब हटाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया माइनस, पहले 3 किया 9y, फिर उसके बाद क्या है बाबू, 5 किया 15, ठीक है। अब देखो, अब क्या ये जोड़ने पर अगर हम करते हैं 12 12 24, 12 12 24, अब तो यही ना है, यही एक चीज बराबर है जो घटने पर हो सकती है, लेकिन जुड़ने पर नहीं, घटाने पर हो सकती है ना, क्योंकि साइन बदल जाएगा। तो घटाने पर हम लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, और यहाँ पे घटाएंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस खत्म, और 16 और 9 25y, और ये देखो 40 में 15 जाएगा, कितना बचेगा 25, देखो 25 25 खत्म, y बराबर 1। यहाँ देखना, अब यहाँ तुम्हारा x का वैल्यू आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम x को कटाने के लिए उसका कोफिशिएंट लिए, और यहाँ y को कटाने के लिए तुम उसका कोफिशिएंट ले रहे हो, दोनों तरफ से चल के दिखाएंगे बाबू, y का वैल्यू इतना ही आएगा, x का वैल्यू इतना ही आएगा। इसके आगे क्या करना है अभी बताते हैं, रुको। अब इसके बाद देखना क्या करना है, अब इसको भी पहले गुना करेंगे, 3 को पूरा से, 3 तिया 9x, फिर ये देखो 4 तिया, इसको हम ब्लू से करते हैं, ठीक है, ये देखो प्लस, फिर 4 तिया 12y बराबर 30, ठीक। फिर अब यहाँ देखो 4 चौक 16x, फिर देखो माइनस में 12y, फिर ये देखो 5 चौक 20,
ठीक है, यहाँ देखो जोड़ने पर ही ये 12 12 खत्म हो जाएगा। अगर हम माइनस का साइन यानी घटाने पर करते हैं तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो जाएगा तो 12 12 24 हो जाएगा, कटेगा नहीं। और हमें तो कटाना है क्योंकि हमको x चाहिए, क्योंकि हमको किसी एक का वैल्यू निकलेगा तब तो दूसरे का निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ हम क्या करेंगे बाबू, जोड़ने पर, यहाँ हम किस पे चलेंगे, जोड़ने पर। ये खत्म, 16 और 9 25x, और ये 30 20 50। अब x बराबर कितना हो गया, 50/25, यानी देयरफॉर x बराबर कितना हो गया, 2। यही तो निकालना था ना, x बराबर 2 आया। अब जब x बराबर 2 आ गया, इसमें y बराबर 1 आ गया, हो गया। अब देखना, यहाँ से भी x का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। अभी देखना क्या करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। देखो अब ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखो y का मान कितना आया है, 1, 3x प्लस 4 गुना 1 बराबर 10, 3x प्लस 4 बराबर 10, 3x 10 माइनस 4 10, और ये इधर जाएगा 4, तो ये 3x बराबर 6, यानी x बराबर 2। क्या x बराबर 2 आया, क्या यही आया था मेरा x बराबर 2 आया। अब देखना y का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। आओ, समीकरण 1 क्या है तुम्हारे पास, 3x प्लस 4y बराबर 10, यही है। करें, यहाँ पे x का मान है 2, 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 4, और देयरफॉर y बराबर 1। 4/4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखो यहाँ से x बराबर 2, यहाँ भी x बराबर 2, यहाँ y बराबर 1, यहाँ पे y बराबर 1। हम किसी भी तरह से चले, जोड़ने पर चले, जोड़ने पर आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे जा रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे जा रहे हैं, आप x को x के गुणांकों से गुना करके जा रहे हैं या y के गुणांकों से गुना करते हुए जा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप जैसे चाहें वैसे चल सकते हैं, आंसर आपको एक ही मिलेगा, आंसर आपको क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, ठीक। अब इस तरह के हम और बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन हम आपके सामने बनाएंगे समझा समझाकर, और 5 क्वेश्चन हम आपको बनाने भी देंगे, और इजी इजी नहीं, हार्ड क्वेश्चन भी उठाएंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन बता के निकल जाएंगे, ठीक है। चलो, आप ये समझ गए, हम इसको मिटा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, ये आपने विलोपन विधि पूरा समझ लिया है, ये आपने विलोपन विधि पूरा समझ लिया, इसके पीछे अब नहीं जाएंगे, एक बार आप देख लीजिए, और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ऊपर में जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए अब हम मिटाते हैं और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम हल्का वाला जिस इसी टाइप का कुछ लेते हैं और हम उसको बनाएंगे, उसके बाद हम एक हार्ड क्वेश्चन उठाएंगे। और विलोपन में आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो बाबू जो आपसे ना बन रहा हो, तो आप प्लीज हमारे कमेंट में आके हमारी मदद ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मिल जाओ, पहले एक हल्का क्वेश्चन उठाएं। चलिए आइए उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 8x प्लस 3y, 8x प्लस 3y बराबर 7, 8x प्लस 3y बराबर 7, और दूसरा क्वेश्चन है 4x प्लस y बराबर 3, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, सॉरी मतलब एक क्वेश्चन हो गया, समीकरण 2 हो गए। सोल्यूशन बनाए,
आइए देखिए बताते हैं। पहले कुछ नहीं करना, पहले आपको सवाल लिखना है एक बार। 8x प्लस 3y बनाने का भी सिस्टम समझिएगा। पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिख के सोल्यूशन मार के पहले एक बार क्वेश्चन ही लिखना है, फिर ऐसे बताइए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब आप चलेंगे किससे, ये आप डिपेंड करता है आप पे। हम चल रहे हैं x को लेकर, किसको लेकर, x को लेकर, यानी x को हम कटाना चाहते हैं। x को कटाना चाहते हैं तो हम उसके गुणांकों से एक दूसरे से गुना करेंगे। क्यों बाबू, क्योंकि यहाँ पर ये चीज देखो कि ये लोग बराबर नहीं है, और हम बराबर लाएंगे तभी तो कटेगा। कोई भी चीज विपरीत और बराबर होती है तभी तो कटती है, वही तो करना है। लेकिन एक चीज गौर करना, तुम अगर यहाँ से यहाँ का 4 उठा के यहाँ से गुना करो और यहाँ का 8 उठा के यहाँ से गुना करो तो ये कट रहा है। जब ये कट रहा है ना तो ऐसा करना, इसको काट देना, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब जो तुम गुना करोगे ना वो 1 और 2 से करो। किससे करो, 1 और 2 से। मतलब जिसको तुम कटाना चाह रहे हो, जिसको तुम कटाना चाह रहे हो, और वो एक दूसरे से कट ही रहा है। जैसे हम x को कटाना चाह रहे हैं लेकिन उसका जो गुणांक है 4 और 8 ये एक दूसरे से कट रहा है। तो कितना हो रहा है, कट के ये 2 और ये 1, कट के ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 2 और 1 ये 1 हो जाएगा। तो 1 से गुना कर देंगे इसको और 2 से गुना कर देंगे इसको। ठीक है, समझ गए। चलो इस तरह का आगे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, आंसर आपका वही आने वाला है। हम शुरू करते हैं। 1 का गुना अब इससे करेंगे तो सेम रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 8x प्लस 3y बराबर 7, और ये 2 से हम इसको गुना करते हैं तो 4 दूनी 8x, ये हो गया 2 गुना y 2y और बराबर 3 दूनी 6। अब हम किससे चलेंगे, घटाने पर। किससे चलेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, देखो प्लस माइनस खत्म। 3 में 2 y गया, बचा y, तो 7 में 6 गया 1, y का वैल्यू कितना आ गया 1, ये आंसर हो गया 1। अब क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी पे भी रखिए, रखने पर, में रखने पर। ठीक है, अब देखो क्या है, 8x प्लस 3y बराबर 7। तो 8x प्लस 3 गुना 1 बराबर 7, ये 8x प्लस 3 बराबर 7, 8x बराबर 7 माइनस 3। तो अब यहाँ देखते हैं, 8x 7 माइनस 3 यानी 4, x बराबर क्या हो गया 4 और नीचे 8, ये हो गया आपका 1/2 यानी x बराबर हाफ। हाँ, इसलिए, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं इंग्लिश में हैंस, HENCE, इंग्लिश में लिखिएगा थोड़ा सा टीचर भी अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। हैंस x बराबर हाफ यानी 1/2 एंड y बराबर 1, यही आंसर है। अब बाबू आप आंसर निकाल के ना जांच भी कर सकते हो, यानी कैसे, आप समीकरण 1 में 8x प्लस 3y में x और y का वैल्यू रखिए, हाफ प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, यही तो आपका RHS में भी है। मतलब आपका आंसर सही है, मतलब आपका आंसर सही है। आप इस तरह के क्वेश्चन को, हमारा उम्मीद है कि आप अभी ये बना सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप फंसिएगा नहीं, तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप बनाइएगा। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं तब देते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, आपको अगर दिक्कत हो तो। मिटाते हैं अब हम इसको, होमवर्क में देते हैं आपको एक क्वेश्चन है। बोले हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है टारगेट जॉन। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो HW के लिए है, इसी पर इस पर जो बेस्ड है वो है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 10, बराबर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन आप HW से बनाइएगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड करते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन बना लिए, अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं। नो 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 नो, क्वेश्चन नंबर 2। हम चाहें तो हम आपको तुरंत तुरंत बता दें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप समझते हुए चलें। आपको हम दौड़ाना नहीं चाहते, ठीक है, आपको हम समझाना चाहते हैं।
ठीक, आप समझिएगा तो ना बनाइएगा, आप समझिए नहीं करिएगा तो क्या बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए एक बार, हम थोड़ा सा पानी पी लें। ठीक, x/8, चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन देख लिया आपने। कुछ नहीं करना बाबू, देखो तुमको सबसे पहले इसमें क्या करना है, तुम चाहो तो सीधा जाके इसके गुणनखंडों से मतलब गुणांकों से गुणा कर सकते हो, लेकिन मेरी बात मानना, पहले सॉल्व करना। पहले सॉल्व करने का क्या मतलब है, लिखना समीकरण एक से, मतलब या फिर से या फिर के लिए x/10 प्लस y/5 बराबर 14, यही है। तुम जितना ज्यादा उसको हल्का कर लोगे अपने लिए, तुम्हारे लिए विलोपन विधि उतना हल्का होगा। पहले एलसीएम लेना, 10 5 का 10 आ जाएगा, 10 10 खत्म, x प्लस 2y बराबर 14। तो ये क्या बन गया, x प्लस 2y बराबर 140, यानी 14 गुना 10, ये हो गया तुम्हारे लिए अब समीकरण 3। ठीक, इसी तरह से समीकरण 2 के लिए चलना, इसी तरह से समीकरण 2 के लिए चलना, 2 के लिए चलना, क्या है, x/8 प्लस y/6 बराबर 15। ठीक है, अब ये इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, यही होगा, नहीं 24 होगा, 24, ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर 15। अब ये 15 गुना 24, 3x गुना सॉरी प्लस 4y बराबर 15 चौकी 60, 0 6 हासिल, 15 24 पंचे 120, 0 12 हासिल, 24 और 12 36, 360। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। मेरे पास इक्वेशन 4 आ गया है, मेरे पास इक्वेशन 4 आ गया। अब कुछ नहीं, अब जैसे करते हैं वैसे करेंगे। क्या आया इक्वेशन 3, x प्लस 2y बराबर 140 और 3x प्लस 4y बराबर 360। अब जैसे चलते हैं वैसे चलेंगे, हम लेते हैं भाई, किसको करना है, x को हम लेके चलते हैं। x में यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ये हो गया 3x प्लस 3 6y बराबर 14 दिए 420, ये 3x प्लस 4y बराबर 360। चलेंगे घटाने पर, ये माइनस 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 खत्म, ये हो गया 2y, और ये जब घटेगा तो 40 20 60, y बराबर आ गया 30। अब यही y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर x प्लस 2y बराबर 140, अब ये x हो गया मेरे पास, y का मान हो गया 60 बराबर 140, इसीलिए x बराबर 140 माइनस 60, देयरफॉर x बराबर 70, हेंस x बराबर 70 और y बराबर 30। देखो बाबू, इससे ज़्यादा हार्ड तो वो आपसे एक ही टाइप का क्वेश्चन और पूछ सकता है, जो हम बताने वाले हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह का आपको एक क्वेश्चन हम दे देते हैं बनाने के लिए, आप वो क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक, 1 मिनट में दे रहे हैं, बस इंतजार करो भैया 1 मिनट। ठीक है, तुरंत दे रहे हैं, लिखिए x/2, कहाँ दे, चलो यहाँ पे देते हैं, x/2 प्लस x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 5 सॉरी, और दूसरा इक्वेशन है इसी में 3x/2 3x/4 माइनस y/9 बराबर 2। ठीक है, यही है आपका दूसरा इक्वेशन, सॉरी दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन, ये दो क्वेश्चन हो गया आपके पास बनाने के लिए, पहला ये है और एक हम पहले दे चुके हैं, एक बार देख लीजिए
फिर उसके बाद हम आपको तीसरे क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। किस क्वेश्चन की ओर? तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलें तीसरा क्वेश्चन। चलिए, जिंदगी का सफर है सुहाना, यह कब क्या हो किसने जाना। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बहुत इजी बात कर रहे थे, अब हम बात करने वाले हैं थोड़े से टफ क्वेश्चन की। और ज़्यादा टफ करें या इतना काफ़ी आपके लिए? हम्म, चलो ये हम देख लेते हैं। अब हम दो क्वेश्चन और देखने वाले हैं, दो क्वेश्चन और देखने वाले हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग बहुत अच्छे से बनाए क्या? ये अगर क्वेश्चन आता है ना बाबू, तो हम बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये क्वेश्चन अगर आपके 5 नंबर के लिए आएगा, जो हम बताने वाले हैं, जो अभी हम बताने वाले हैं, वो अगर क्वेश्चन आता है तो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पे आएगा x अपॉन 10/x+y। ऐसे इतना हार्ड है नहीं, तो इतना हार्ड हमको, फिर भी हम एक क्वेश्चन आपके साथ ऐसा डील जरूर करेंगे। 2+x-y, 2+x-y बराबर 4। और दूसरा क्वेश्चन है 15 प्लस 5 y माइनस एक्स बराबर -2, y माइनस एक्स बराबर -2। ठीक है, देखो यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है। सबसे पहले तो आपको उसी पे फोकस हो जाना चाहिए। हो गया। अब देखो कुछ मत करो, 10+x+y है। पहले आप समीकरण 1, पहले सॉल्यूशन को लिखा जाता, क्वेश्चन को लिखा जाता है। चलो लिख लिया हमने क्वेश्चन को, प्लस में 5y माइनस एक्स बराबर -2 लिख लिया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 के लिए आपको इसमें x और y का मान चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं करते। 1 मिनट रुक जाइए। इसमें ना एक हम आपको उपाय बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक नहीं कह सकते, एक याद रखने वाली चीज बता देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 2 अभी घोषित मत करिए। अब इसको समीकरण 2 घोषित करिएगा कब? जब आप इसको इसके पद में ले आइए, x+y। अगर आप मानिए भैया, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें और x+y लिख दें, तो बताओ क्या ये गलत है? बोलोगे हाँ गलत है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस वाई, माइनस भी एक्स में हो जाएगा, वाई भी एक्स में, यानी यहाँ पे माइनस होगा, तब वाई प्लस में होगा, यानी माइनस एक्स। अब ये एक्स जो अगर माइनस से हम गुना करेंगे तो वाई प्लस में हो जाएगा और एक्स माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे तुम्हारा -2 ही तो है, यहाँ पे 5। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 15+x+y, ये प्लस माइनस माइनस 5/x-y बराबर -2। देखो क्या दोनों का फॉर्म एक हो गया। अब इसको लिखो समीकरण 2। ठीक है, इसके लिए बाबू मेरा बोर्ड कम पड़ सकता है, इसीलिए हम थोड़ा सा अब यहाँ करेंगे। माना कि 1/x+y बराबर a और 1/x-y बराबर b। ठीक, तो अब ये जो 15/x+y है, 15/x+y है, इसको हम लिख सकते हैं 15 गुना 1/xy, x+y। अब इसी चीज को क्या मान लिए हैं? a मान लिए हैं, तो ये कितना बन गया? 15a। इस तरह से ये वाला चीज क्या बन गया? सॉरी, समीकरण 1 जो है ये अभी क्या बन गया? 10 है, और ये 10 2b। हाँ, समझे? अब यहाँ लिखेंगे, ये वाला चीज करना है। उसके बाद अब समीकरण 1 में 1 एवं 2 में 1 एवं 2 में 1/x+y एवं 1/x-y का वैल्यू रखने पर आया नहीं है, लेकिन हमने माना तो है ना, वही लिख रखेंगे। अब देखो ये 10/x+y है, यही वाला चीज। अगर 10/x+y 10 गुना 1/x+y, और इसी चीज को ये माने तो ये कितना बन गया? 10 है। और इसी तरह से ये वाला चीज जो है ये क्या बन गया? प्लस में 2b बराबर 4। उसी तरह से ये क्या बन गया? 15a। और अभी यहाँ पे हम क्या किए? इसको माइनस में 2b, सॉरी 5b।
माइनस में 5b बराबर क्या बन गया, माइनस में 2। अब सॉल्व कर दो ना बाबू भैया, अब तो ये तुम्हारे सामने, एक दो ही चलो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, जिसको लेके चलना है बी को लेके चलते हैं। इसको 5 से गुना करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं। 10 बचे 50 है प्लस 10b बराबर 520। ये हो गया तुम्हारा 15 दूनी 30 है माइनस में 5 दूनी 10b बराबर माइनस में 4। कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसे ही खत्म हो गया, जोड़ने पर ही खत्म हो गया। तो ये हो गया 80 है बराबर हो गया माइनस में 16। एक बार बाबू देख लेना फिर से, 50 प्लस 10b बराबर 520, 15 दूनी 30 है माइनस 10 है माइनस 4, ये खत्म। ए बराबर हो गया तुम्हारा 16/80, यानी देयरफॉर ए बराबर हो गया 1/5। अब इसी का मान समीकरण इसमें रखने पर, समीकरण 3 में, ठीक है। अब ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऐसे हमको इसको ये एडवांस लेक्चर में बताना था, इसमें नहीं बताना था, ये मेरी गलती है। लेकिन हम आपसे एक क्वेश्चन हम आपको लेके आ गए हैं, तो आप इसके साथ डील जरूर कर लीजिए, हम ऐसा कहेंगे आपको, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, और नहीं करना चाहते हैं तो बाबू भैया आपका जो है, आपने वो क्वेश्चन समझ लिया, आपको 2 क्वेश्चन बनाने दे दिए हम, आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि हम इस तरह के क्वेश्चन को सीखें, तो आप देख ही रहे हैं, हम इसको मानते हुए काम कर रहे हैं। और अगर आप संजोग से सीबीएसई के बच्चे हैं, तो बाबू देख के जाना, बाबू तुम देख के जाना, ठीक है। हाँ, कि कैसे हम इसके साथ डील कर रहे हैं। देखो डील क्या की है, आराम से हम चीजों को हल्का करने के लिए हमने ए और बी माना। अब यहाँ पर ए का मान मेरा अगर 1/5 आया, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा, सॉरी 5x प्लस 5y, या नहीं, x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा। और यहाँ से जो आ जाएगा समीकरण और इजी बन जाएगा। देखना अभी, ये देखो, ये तुम रख लिए। अब 3 में a का मान रखो, देखो b का मान कितना आ रहा है। a का मान जब यहाँ रखेंगे 10 गुना 1/5 माइन प्लस में 2b बराबर 4, ये तुम्हारा 2 बन गया। तो ये 2 बन गया, तो इधर जाएगा तो 2b बराबर 4 में 2 गया 2, यानी b बराबर 1। हाँ, b बराबर 1। अब यहाँ तुम क्या माने हो, यहाँ तुम क्या माने हो, 1 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 1/5, क्योंकि ए माने ए का मान 5 है, तो x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। ये 5, ये x प्लस वाई। अब ऐसे चीजों के लिए तुम्हारे पास दिमाग तो होना ही चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 इधर जाएगा, x प्लस वाई जाएगा, इतना तो अब तुमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तुम 10th में आ गए हो। तो x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1। अब समीकरण 2 मैंने, अब जो बात चल रहा था, तो अब यहाँ पे हम पुट करते हुए आराम से अपना काम कर रहे हैं। अब 1/x माइनस वाई बराबर b था 1, यानी x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों को कट करो ना, दोनों को कट करो, देखो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, खत्म। 2x बराबर 6, x बराबर 3, x का मान कितना आ जाएगा 3। अब यही x का मान इसमें ही रख दो 3, यहाँ रखेंगे जब 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 2, x बराबर 2, वाई बराबर 5। आंसर सही आया कि नहीं, देखो यहाँ पे पुट कर दो, 10, ये 3 2 5, 10/5 प्लस में, फिर ये 3 ये 2 1, ये 2 खत्म, 2 प्लस 2 बराबर 4। क्या LHS बराबर RHS आया, यानी मेरे पास x बराबर 3 और y बराबर 2, 2 सही जवाब। कैसे सॉल्व करते हैं समझे बाबू, पहले क्या किए, पहले यहाँ आए, इसको समझे, पहले हम ये सॉल्यूशन यहाँ से तुम्हारा शुरू हुआ, फिर ये चीज को, इस चीज को, समीकरण 2 वाले चीज को हमने अच्छे से सॉल्व किया, और इसको हमने पहले वाले ये x माइनस वाई के टर्म में लाया, ठीक है, समझना बात। तो उसके बाद हमने x प्लस वाई को कुछ माना और x माइनस वाई को कुछ माना, यहाँ पर आए, फिर यहाँ से चीजें गई यहाँ पर, यहाँ से चीजें जब यहाँ आई तो a और b का मान निकला, फिर a और b के मान को हमने यहाँ पे बैठाया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ चीजों को सॉल्व की, यहाँ पे सॉल्व किया तो मेरे पास 2 समीकरण आए, इन 2 समीकरण को हमने यहाँ पे पुट किया, और मेरा ये रहा आंसर। ये थोड़ा सा एडवांस था, हम इसके लिए आपसे सॉरी कहेंगे कि हम थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल का लेके आ गए, ठीक है। लेकिन हम आपको 4 क्वेश्चन दे रहे हैं इजी इजी, जो आपको तैयारी करने हैं। 2 क्वेश्चन हम पहले ही दे चुके हैं,
और 3 क्वेश्चन देते हैं, 5 क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके बाद हम अपने जब हमारा मैथ का क्लास होगा तो उसमें हम मिलेंगे प्रतिस्थापन विधि को लेकर, क्योंकि हर दिन तो मैथ पढ़ाई नहीं जा सकती ना, तो उस दिन हम मिलेंगे अपना प्रतिस्थापन चैप्टर को लेकर। ठीक है, प्रतिस्थापन, इसके लिए देख लो बाबू, हम एक बार हट जाते हैं, तुम ले लो, अगर कोई हो इसको देखने वाले तो जरूर देख लेना, बाकी हम अपना आपको सवाल देते हैं बताने के लिए। चलिए मिटाते हैं। विलोपन विधि में अब तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरी जहाँ तक आपसे उम्मीद है कि आप विलोपन विधि को समझ गए होंगे, इससे हल्की विधि तो कोई होती नहीं। ठीक है, तो मेरा जहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नहीं भी समझे तो हमने आपको कहा है कि कृपया आप हमारे कमेंट सेक्शन से हमारे साथ जुड़ें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। क्वेश्चन 2 हम पहले दे चुके हैं आपको, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 HW के लिए x प्लस 4y बराबर 13 और 7x माइनस 3y बराबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 3x माइनस 5y बराबर प्लस 1 बराबर 0, और फिर क्या चीज़ है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5, 2x अपॉन a प्लस वाई बाय बी बराबर 2, कितना 2, और x माइनस a और माइनस वाई बाय बी बराबर 4। दोस्तों, और अब हम मिलेंगे अपने अगले मैथ की क्लास में प्रतिस्थापन विधि को लेकर। हम आपको बार बार कहते हुए आ रहे हैं, अगर आप 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, तो हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए कमेंट सेक्शन से इंस्टाग्राम पर आकर जुड़िए, हमसे बात करिए ताकि हम आपकी सारी परेशानियों को समझ सकें। ठीक है, और ये जो 3 क्वेश्चन है और बाकी जो हमने 2 क्वेश्चन आपको समझाया, आपको बनाना है और इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 का आंसर करके। ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और साथ में एक चीज़ कहते हैं बाबू, आप अपने बड़े भाई को जो 11th 12th में पढ़ते हैं, ठीक है, आप उनको बताइए कि हम आपके साथ जुड़कर आपको अब पढ़ाने लगे हैं 11th और 12th। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।